एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भद्रकाली श्री शारदा मुनि गर्ल्स हाई स्कूल का यह मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखे। ठीक है, तो कौन नंबर, आत्मतरण पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आत्मतरण से ये 3 विकल्प ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आत्मतरण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अहंकार, दूसरा है भय पर, तीसरा है क्रोध पर और चौथा है दुख पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है घ नंबर, दुख पर। ओके, अब आते हैं दूसरा नंबर, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आराम करना चाहता है, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर की कृपा नहीं चाहता, तीसरा ऑप्शन है सुख के दिनों में भी ईश्वर स्मरण करना चाहता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, सुख के दिनों में भी ईश्वर स्मरण करना चाहता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, दुख रात्रि का क्या आशय है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रात का दुख, दूसरा ऑप्शन है दुख का दिन, तीसरा ऑप्शन है पाप और चौथा ऑप्शन है अंधकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ख नंबर, दुख का दिन। ठीक है, आगे ख नंबर, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है, यानी कि आप लोग का धूमकेतु निबंध है, उस पार्ट से विकल्प ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, धूमकेतु को कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा ऑप्शन है सप्त ऋषि, तीसरा ऑप्शन है पुष्पल तारा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, पुष्पल तारा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर, यूनानी भाषा के शब्द कोमेट का अर्थ होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धुंध राले वालों वाला, दूसरा ऑप्शन है छोटे वालों वाला, तीसरा ऑप्शन लंबे वालों वाला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, लंबे वालों वाला। ओके, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली धूमकेतु के पास भेजा था उसका नाम। ठीक है, पहला ऑप्शन है बियाला का धूमकेतु था, दूसरा ऑप्शन है विहित था, तीसरा ऑप्शन है जोतो था और चौथा ऑप्शन है हेली का धूमकेतु। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा घ नंबर, हेली का धूमकेतु। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो अब आते हैं 2 नंबर पे, दो नंबर है नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से पहले हेडिंग दीजिएगा, नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर, पठित कहानी नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से लेके उसके बाद हेडिंग दीजिएगा, कहानी के आधार पर नन्हा संगीतकार की चरित्र की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज किया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कमजोर बालक, दूसरा पॉइंट है संगीत प्रेमी, तीसरा पॉइंट है प्रकृति प्रेम और चौथा पॉइंट है बेपरवाह। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, आगे चलते हैं। 4 नंबर, चप्पल कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर शुरू कीजिएगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा सारांश। ओके, लिखना शुरू कीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा। ओके,
अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, दीपदान एकांकी के संदेश पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। ओके, यहाँ तक लिखिएगा। ओके, अब आते हैं 6 नंबर पे। पठित कहानी कर्मनाशा की हार कहानी में नई डी गांव की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर पे। 7 नंबर, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, विथ एडुकेशन द गर्ल child will grow up and be a better mother. She will be better able to understand the importance of her own children because being education she will be better to guide the children. ठीक है, तो इसका हिंदी में लिखिएगा, शिक्षा द्वारा बालिका शिशु बड़ी होगी और एक अच्छी माता बनेगी। वह अपने बच्चों के महत्व को समझ सकने में समझ होगी क्योंकि शिक्षक बनकर वह अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, जिसमें क नंबर क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। हेडिंग दीजिएगा समास, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के आपस में मिलकर नए सार्थक शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं, जैसे हिमकालय बराबर हिमालय। ओके, और समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा कर्मधारय समास, 5वां बहुविग्रिया समास और 6वां अव्ययी भाव समास। ओके, यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ख नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। लिखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला भेद है सरल वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही विधा होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है और दूसरा राकेश ने भोजन किया। ठीक है, दूसरा संयुक्त वाक्य, लिखिएगा, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, दूसरा प्रिय बोलो अब असत्य नहीं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, लिखिएगा, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य को और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। ठीक है, जैसे जो ही दवा पी वह सो गया। दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ओके, यह आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।